पिछले 5-7 सालों से जो लोग मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्टेड हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं और फॉलोअर्स हैं, वो लोग पिछले लास्ट 1 या 1.5 महीने में मेरा फेसबुक पे कोई अपडेट नहीं आने के चलते एक कॉमन क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं कि आप फेसबुक पे अपडेट क्यों नहीं हो, आप फेसबुक पे पोस्ट क्यों नहीं डालते, या पोस्ट आपका फेसबुक पे स्टोरी नहीं आता, कभी लाइव नहीं होते, तो फेसबुक आपने क्यों छोड़ दिया, क्या रीज़न है। फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपके साथ कनेक्टेड हैं, आप कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, वो सारा अपडेट रहता था। और ये पिछले 5-7 साल का 8 साल का रिकॉर्ड आपने ब्रेक कर दिया और पिछले 1.5-2 महीने से आप फेसबुक से गायब हैं। तो इसका क्या रीज़न है। जो मेरे साथ मेरे व्यूअर, जो यूट्यूब पे भी मेरे साथ फॉलोअर हैं, व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो लोग भी जो यूट्यूब के अलावा मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्टेड हैं, वो भी जब जानना चाहते हैं कि मैं फेसबुक को क्यों छोड़ दिया हूँ, वहाँ पे अपडेट क्यों नहीं हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि मैंने फेसबुक क्यों छोड़ा, फेसबुक छोड़ने के पीछे क्या राज है, और क्या कारण है कि मैं फेसबुक पे कोई पोस्ट नहीं लिखता, कभी स्टोरी नहीं लगाता और कभी भी लाइव नहीं होता हूँ। तो आइए आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आप सभी को 2-3 जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जो फेसबुक है उसको मैंने क्यों छोड़ा है। फेसबुक छोड़ने का मेरा पहला रीज़न, एक या दो जो भी रीजन्स हैं वो क्या रीज़न है और क्यों मैंने फेसबुक को छोड़ दिया है। तो सबसे पहली बात, जब आजकल आप देखिए फेसबुक पे लोग जा ही क्यों रहे हैं। इंडिया में जो फेसबुक का जो सब्सक्राइबर बेस है, जो यूजर बेस है, वो बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा है। इंडिया की लगभग 70 से 75% की जो आबादी है वो फेसबुक यूजर है। सबके 1-1, 2-2, 4-4 अकाउंट्स हैं। सब लोगों ने अपनी स्टोरी डालना है और अपना जो भी लाइव करना है, फ़ोटो डालना है, अपना जो भी अच्छा बुरा जो भी फीलिंग्स है उसको शेयर करना, और ये सारी चीज़ें फेसबुक पे चल रही है। लगातार पिछले 10 साल से मैं भी फेसबुक पे था, हर दिन पोस्ट डालता था, स्टोरी डालता था, जब मौका मिलता था मैं लाइव आता था, अपना आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करता था, बातचीत करता था। लेकिन मैंने पिछले कुछ दिनों से लगभग 1.5-2 महीना हो गए मैंने फेसबुक बिल्कुल छोड़ दिया है। वहाँ पे मेरा कोई अपडेट नहीं होता है, मैं कोई भी वहाँ पे पोस्ट नहीं डालता हूँ। चाहे मैं ट्रेवल का, किसी पॉलिटिकल मीटिंग का, सोशल मीटिंग का, सोशल गैदरिंग्स का, या मेरे जो पॉलिटिकल व्यू होते थे उसको एक्सप्रेस करने का, कोई भी मैं किसी भी तरीके का जो पहले जिस टाइप का मैं कंटेंट अपलोड करता था उस टाइप का भी या अदर कंटेंट भी मैं वहाँ पे फेसबुक पे अपलोड नहीं कर रहा हूँ। एक तरीके से मैंने फेसबुक पूरी तरीके से छोड़ दिया है। और फेसबुक छोड़ने का जो सबसे पहला रीज़न है वो है हेट्रेट। अब फेसबुक पे इतना हेट्रेट फैल गया है, चूँकि मेरा शुरू से पॉलिटिकल और सोशल लोगों के साथ एंगेजमेंट है। मेरे जो फ्रेंड सर्किल के लोग हैं वो लोग कोई पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, कोई लोग हैं तो वो मीडिया में हैं, कोई है तो वो एडवोकेट है, और सबका अपना अपना एक ऑरा है, सबका अपना एक थिंकिंग कैपेसिटी है और सबका एक एक आइडियोलॉजी है। अब वहाँ पे इतना ना आइडियोलॉजिकल क्लैश होता है कि आप अपने कोई भी आप अपनी आइडियोलॉजिकल कुछ भी बात लिखो तो वहाँ पे 10 लोग आपको मतलब उसको क्रॉस करने के लिए आ जाएंगे कि नहीं, ये जो आपने बात लिखी ये सही नहीं है और ये व्यू सही नहीं है, ये सही है। अब इसको उदाहरण के तौर पे अगर समझने के लिए, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वर्कर है और आपने एक पोस्ट डाल दी कि आपने रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट, रूलिंग पार्टी के जो भी MP MLA हैं उनसे डेवलपमेंट के ऊपर अगर कोई आप सवाल पूछ देते हैं सोशल मीडिया पे, तो जितने उस पार्टी के और उस विचारधारा के फॉलोअर्स लोग हैं, सब उसको मानने वाले, वो तुरंत वहाँ पे आ जाएंगे और एक तरीके से हेट्रेड फैला देंगे वहाँ पे। मतलब जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, उसको प्रयोग करते हुए अभद्र तरीके से मतलब अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे और आपको डिफेम करेंगे। तो एक तो सबसे पहला रीज़न यही है कि वहाँ पे आइडियोलॉजिकल क्लैश है और कोई भी अपनी आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ना चाहता और दूसरे की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो अगर आप वहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लिखते हैं, अपने लीडर के बारे में लिखते हैं, अपने पार्टी के एरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में लिखते हैं, जनप्रतिनिधि के बारे में लिखते हैं, तो उनके समर्थक बिना सोचे समझे आपकी पोस्ट पे आके और अभद्र भाषा का प्रयोग करके और बिना किसी लॉजिक वाली तू मैं करके और वो अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। तो इसलिए ये पहला रीज़न है जिसके चलते मैं सोशल मीडिया में
खास करके फेसबुक पे ये चीज़ मैं नहीं पोस्ट कर रहा हूँ आजकल। और राजनीति से संबंधित, सामाजिक विषयों से संबंधित किसी भी विषय को छूना ही बेकार है। अगर आपके पास समय नहीं है कि जो भी आप लिख रहे हैं उस पर कोई अनर्गल कमेंट कर रहा है, तो उसको अगर टेकल करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप मत उसको पोस्ट कीजिए। और साथ ही वहाँ पे कोई भी आपको समझाने वाला नहीं है और ना कोई समझने वाला है, और बिना बात की इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, और कहाँ कौन सी बात को कहाँ कनेक्ट करके आपके वॉल पे जो है वो इस तरीके से गंदगी फैलाई जाएगी कि आप मतलब उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। तो सबसे पहला हेटरेट रीजन है पॉलिटिकल, तो जिसके चलते मैंने फेसबुक छोड़ दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन एक और है कि यहाँ पे किसी व्यक्ति का जो, चूँकि मैंने पहले ही बताया कि जो मेरे फ्रेंड सर्किल के लोग हैं ये मोस्टली लोग पॉलिटिकल हैं, सोशल है, मीडिया से रिलेटेड लोग हैं। तो जैसे कोई छोटी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है उनको फैलाने की जल्दी रहती है कि कितना जल्दी इसको मैं पोस्ट कर दूं, कितना जल्दी मैं फैला दूं, चाहे उसके चक्कर में झूठी खबर हो, सच्ची खबर हो, पूरी इन्फॉर्मेशन मिले ना मिले, तुरंत सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे उसको डालो, पोस्ट को डालो, वायरल करो, इधर करो उधर करो, और कई बार मिस इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रसारित होती है। जैसे रिसेंटली अगर मैं उदाहरण बताऊं तो एक बार शारदा सिन्हा जो भोजपुरी की एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं, उनके वो हॉस्पिटलाइज थी, उनका तबीयत खराब था छठ पूजा के 3-4 दिन पहले। और शारदा सिन्हा जो है वो भोजपुरी में, खास करके पूर्वांचल में, बिहार यूपी में छठ पूजा की एक आइकन थी। तो उनके गानों के बिना छठ पूजा जो है पूरा नहीं होता है। तो वो एडमिटेड थी मुंबई के किसी हॉस्पिटल में, और जैसे वो मुंबई, मतलब पटना से मुंबई हॉस्पिटल गई, तभी से उनकी डेथ की एक फेक न्यूज फैल गई। अब सारे विश्लेषक बन के बैठे हुए हैं, सारे पोस्ट डाल रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, और दुनिया भर की बातें चलाई जा रही है कि शारदा सिन्हा नहीं रही, शारदा सिन्हा नहीं रही। जबकि शारदा सिन्हा हॉस्पिटल में एडमिटेड थी और उनके बेटे उनके साथ थे, परिवार के लोग साथ थे। उनका मुंबई में ट्रीटमेंट चला, छठ पूजा के दिन ही उनका डेथ हुआ। तो वो एक मिस इन्फॉर्मेशन को खूब, मतलब जल्दी तेज तरीके से उसको फैलाने का जो चलन है फेसबुक पे, वो बहुत डेंजरस है। वो किसी की फैमिली के लिए मतलब बहुत ही दुखद समाचार है कि जो व्यक्ति जीवित है, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बारे में अनर्गल अफवाह फैला दी जाती है कि ये व्यक्ति अब नहीं रहे, ऐसे ऐसे दुर्घटना हो चुकी है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते मैंने फेसबुक त्याग दिया। उसके अलावा आप देखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो जो हमारे युवा नेता हैं, जो हमारे समाज सेवी लोग हैं, ये लोग जाएंगे और उसको क्या करेंगे, उस डेड बॉडी का फ़ोटो खींच के और फेसबुक पे अपलोड कर देंगे कि ये व्यक्ति का डेथ हो गया, फलाने एरिया के, फलाने गांव के, फलाने पार्टी के, फलाना फलाना, और ऐसे करके सोशल मीडिया पे उसका फ़ोटो डाल दिया जाएगा कि वो नहीं रहे। अब वो फ़ोटो इतना ख़राब होता है कि अगर आप सो के उठो और अपना फेसबुक खोलो और वहाँ पे देखो कि कोई व्यक्ति, किसी का डेथ हो गया है और उसकी गलत तरीके से, मतलब कोई एक्सीडेंट में डेथ हुआ है, कोई किसी बीमारी से, किस तरीके से, वो आप चेहरा भी नहीं देख पाओगे। और वही फ़ोटो हमारे सोशल मीडिया के लोग, हमारे युवा नेता, हमारे समाज सेवी लोग खटाखट उसको अपलोड करते जाते हैं। तो वो बहुत बेकार सिनेरियो मैं देखता हूँ, मेरा एक तरीके से मन विचलित हो जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है कि इसको मैंने, अपने फेसबुक अकाउंट को मैंने फ़िलहाल डिसेबल कर दिया है। वहाँ पे मैं अपडेट नहीं हूँ, मैं किसी की पोस्ट नहीं देखता हूँ और मैं खुद भी कोई पोस्ट नहीं करता हूँ। अब जहाँ तक बात अर्निंग की है, आरपीएम की है, तो उसके ऊपर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, चूँकि आज सोशल मीडिया का समय है, ऑनलाइन अर्निंग, मनी मेकिंग सब कोई चाहता है और सबको एक डिजिटल क्रिएटर बनना है, सबको अपनी चीज़ें दिखानी है, क्रिएटिविटी दिखानी है, तो सही बात है। जब मैं सोशल मीडिया में, जब यूट्यूब और फेसबुक दोनों की अर्निंग को कंपेयर करता हूँ, दोनों से क्या इनकम हो सकती है और कौन जल्दी पहले मोनेटाइज होगा, कहाँ से व्यूज पे कितने आरपीएम ज़्यादा आएंगे, उससे अगर कंपेयर किया जाता है तो फेसबुक मतलब कहीं नहीं ठहरता है यूट्यूब के आगे। यूट्यूब से जो अर्निंग होने वाली है वो ज़्यादा होती है और फेसबुक से कोई भी अर्निंग का पोटेंशियल नहीं है। एक तरीके से देखिए, अगर आप मतलब यहाँ पे 1000 व्यू पे भी यूट्यूब आपको कुछ अमाउंट आपको पे कर देता है, लेकिन आप वही अमाउंट अगर आपको लेना होगा फेसबुक पे तो आपको कम से कम
1 मिलियन व्यू जाएगा तब आपको कुछ डॉलर वगैरह बनेंगे। अर्निंग के पोटेंशियल से देखा जाए तो यूट्यूब बहुत सही है और फेसबुक उतना यूजफुल नहीं है कि जितना कि आपको अर्निंग हो जाए ऑनलाइन तरीके से। तो अगर आज के समय में मनी मेकिंग, ऑनलाइन मनी मेकिंग के तरीके से देखा जाए कि कौन सा जो सोशल मीडिया का साधन है, जैसे इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है और भी कई हैं। इवन आजकल एक्स जो है ट्विटर, वो भी मोनेटाइज हो रहा है, वहाँ से भी लोगों की अर्निंग हो रही है। तो मैंने ये देखा कि मैं इतना दिन से फेसबुक पे काम कर रहा हूँ, फ़ोटो डाल रहा हूँ, लाइव होता हूँ, स्टोरी लगाता हूँ, दिन में 5-5 पोस्ट डालता हूँ, लेकिन मेरा 5-7 साल तक लग गया 5,000 10,000 फ्रेंड्स होने में। और मेरा वहाँ पे चैनल, मतलब मेरा फेसबुक मोनेटाइज तो हो गया है, लेकिन वहाँ पे जो पैसे हैं वो नहीं बन रहे हैं, जो इनकम है, जो ग्रोथ होनी चाहिए, उस सिनेरियो में वो ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो अब मैं वहाँ से ड्रॉप आउट कर गया, मैं बैकआउट हो गया कि मुझे फेसबुक पे अब जो है कंटेंट क्रिएशन नहीं करना है। फेसबुक पे कंटेंट क्रिएशन करने का मतलब है कि आपको एक वीडियो अगर आपका कोई 1 मिलियन से प्लस में चलता है तब जाके आपको आपका चैनल जो होगा मोनेटाइज तो बहुत जल्दी हो जाता है। मोनेटाइजेशन की क्राइटेरिया बहुत कम है। फेसबुक को मोनेटाइजेशन होने में आपको 5,000 का फ्रेंडशिप का ज़रूरत होता है। 5,000 अगर आपके फॉलोअर्स हो गए तो मोनेटाइजेशन हो गया है। छोटे कई सारे क्राइटेरिया हैं, वो जल्दी जल्दी पूरा हो जाते हैं। लेकिन जो रेवेन्यू बनता है वो रेवेन्यू बनने में बहुत टाइम लेता है फेसबुक। और रेवेन्यू में भी मतलब लाइव में भी एंगेजमेंट होता है, उसके बाद भी आपका जो फेसबुक है वो रेवेन्यू उतना नहीं देता है कि जितना कि व्हाट्सअप अपना यूट्यूब देता है। दूसरा, वहाँ पे सर्च करने का कोई ऑप्शन नहीं है। फेसबुक में आप कौन सी वीडियो आपको देखना है वो सर्च करने का ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। वहाँ पर्सन के नाम से, कंपनी के नाम से ही आप सर्च कर सकते हैं और आपके फीड में जो चीज़ आती है उसको स्क्रॉल कर करके देख सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पे सीरियस जो व्यूअर्स होते हैं वो सीरियस व्यूअर होते हैं, वो यूट्यूब पे वही देखना चाहते हैं, चीज़ सर्च करेंगे। चूँकि ये सर्चेबल है, यहाँ सर्च होता है और यूट्यूब पे मोस्टली वही वीडियो आते हैं जो सर्च किए जाते हैं कि मुझे ये चीज़ देखना है। जैसे मैं पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, ऑनलाइन मनी मेकिंग से बनाता हूँ, उसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह से बनाता हूँ, लॉ के ऊपर बनाता हूँ। तो जो लोग सर्च करते हैं कि मुझे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हाउस लोन, पर्सनल लोन, इंश्योरेंस, इन पे अगर वीडियो चाहिए तो मेरे नाम से सर्च करते हैं तो वीडियो मिल जाती है। फिर वो मुझे सब्सक्राइब कर लिए या मेरे जैसे दूसरे क्रिएटर को सब्सक्राइब कर लिए तो उनके फीड में वही वीडियो जाती है जो उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। और अनदर वीडियो बहुत कम जाती है, नहीं के बराबर जाती है। शॉर्ट्स भी जाता है तो कम ही जाता है। लेकिन फेसबुक में आपने जिसको फॉलो कर रखा है तो वो अब कुछ भी डाले, चाहे मरने की, जीने की, किसी युवा नेता के साथ गया, किसी मंत्री विधायक के यहाँ गया, तो वो सारी फोटो वीडियो डाल के और वो आपके दिमाग को एक तरीके से मानसिक संतुलन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो बहुत डेंजरस सिनेरियो होता है। तो इसीलिए जो फेसबुक है उसको मैंने छोड़ दिया। अब मैं फेसबुक पे कोई भी कंटेंट नहीं अपलोड करता हूँ। फेसबुक पे मैं मैं फेसबुक पे वीडियो या कोई भी स्टोरी नहीं लगा रहा हूँ, कोई इंस्टा पे लाइव नहीं आ रहा हूँ। उससे मेरे लिए सबसे आसान है, उस मतलब फेसबुक की जगह पे मेरे लिए आसान है यूट्यूब पे करना। यूट्यूब पे मैं लाइव भी आता हूँ रात में 8 बजे, और उसके अलावा मैं छोटे छोटे वीडियो भी डालता हूँ, लॉन्ग फॉर्मेट भी डालता हूँ, शॉर्ट फॉर्मेट भी डालता हूँ, शॉर्ट्स भी डालता हूँ। तो चूँकि आपका अगर जो बेसिक एम है, जो मेन एम है, टारगेट है, वो आपको मोनेटाइजेशन है, ऑनलाइन मनी मेकिंग करनी है, तो यूट्यूब सबसे बेहतर है। और जितना समय आप यूट्यूब पे देते हैं उतना समय, उसके 10 गुना भी समय अगर आप फेसबुक पे देंगे तो भी आपको अर्निंग नहीं हो पाएगी। और वहाँ पे हेट रेट बहुत ज़्यादा है। अब सोचिए सोसाइटी में कितना डिफरेंसेस फैल गया है, लोग कैसे कैसे किस मानसिकता के लोग आ गए हैं कि अगर मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ और किसी सोशल फंक्शन में भी, किसी पर्सनल पार्टी में भी, कहीं किसी ऐसे सार्वजनिक जगह पर भी किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के या दूसरे विचारधारा के लोगों के साथ अगर उठना बैठना हो गया एज ए फ्रेंडली, और उसकी फ़ोटो अगर चली गई सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पे लोग ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं जैसे वो आपका खाना पीना और सब कुछ आपका वही मैनेज करते हैं, उनसे बिना पूछे आप वहाँ क्यों चले गए। तो इस तरीके की मानसिकता के लोग फेसबुक पे भरे हुए हैं।
तो इसीलिए मैंने फेसबुक को छोड़ना उचित समझा। मैं फेसबुक पे किसी तरीके का कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ और मेरा सारा का सारा फोकस यूट्यूब पे है। और जो अर्निंग का पोटेंशियल है वो यूट्यूब पे ज़्यादा है। जो क्लाइंट बेस है या जो व्यूअर बेस से मेरा मतलब है कि जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जो चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ, तो जो लोग वही देखेंगे जिसमें उनका इंटरेस्ट होगा, जिसमें उनका लाभ होगा, जो वो देखना चाहते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे लोग सर्च करके आते हैं। आपके वीडियो लिंक भेजने से और आपके लिंक की स्टोरी लगाने से ज़्यादा लोग कनेक्ट नहीं होते हैं। सीरियसली वही लोग कनेक्ट होते हैं जो लोग आपको ये देखना चाहते हैं कि उनकी समस्या क्या है। जैसे मैं लॉ और पर्सनल फाइनेंस से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूँ। यहाँ हाउसिंग, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, इंश्योरेंस और सिविल, इन सारी चीज़ों से संबंधित मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। जॉब से रिलेटेड, रॉन्गफुल टर्मिनेशन से संबंधित, कोर्ट मैरिज, डाइवोर्स। तो जिन लोगों को जैसी समस्या होती है, अगर वो किसी तरीके की समस्या से, किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं, तो मेरी वीडियो सर्च करते हैं, यहाँ पे आते हैं, जो मैंने वीडियो डाल रखी है उसको देखते हैं, जो उनका उसमें से ले सकते हैं, टेक अवे होता है वो ले लेते हैं। अगर दिक्कत होती है तो मेरा नंबर है, व्हाट्सअप करके, कॉल करके मुझे लोग पूछ लेते हैं कि मेरी ऐसी ऐसी समस्या चल रही है और आप हमें इसमें अपना जो भी एक्सपर्टीज है, जो मतलब आप थोड़ी हमारी सहायता कर दो, तो मैं भी वैसे ही सहायता कर देता हूँ। अगर सेम चीज़ मैं फेसबुक पे डालूंगा, वहाँ पे कोई आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा, कोई सीरियस व्यूअर नहीं मिलेगा। आप 20-20 मिनट की वीडियो डालते रहो, कोई देखने वाला वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे सिर्फ कंट्रोवर्सी चलेगी, कॉमेडी चलेगी, अश्लीलता चलेगी। और हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम ना तो कॉमेडी कंटेंट हमारे पास है, ना तो हम एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, और ना ही किसी भी तरीके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे सकते हैं, और ना ही किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहते हैं। और जो पॉलिटिक्स है वो सबसे बेकार चीज़ है, तो पॉलिटिकल चीज़ से भी हम लोग अलग रहना चाहते हैं। तो इसीलिए फेसबुक जो है हमारे आज के माइंडसेट के हिसाब से नहीं है, अर्निंग पोटेंशियल के हिसाब से भी नहीं है। इसलिए मैंने फेसबुक छोड़ दिया है और मैं फुल टाइम अपना यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। आप सभी का सहयोग मिल रहा है और फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी हमारे साथ लाइव में ज़रूर कनेक्ट करें और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। बाकी फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।